नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद निशांत पे। सबसे पहले तो हम आपको हमारे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसके उत्तर बता दें। प्रश्न था कि लंकापति रावण के पिता का नाम क्या है, और सही उत्तर है ऑप्शन ए। 4 ऑप्शन दिए थे हमने आपको। ऑप्शन ए विश्रावा। विश्रावा रावण के पिता का नाम था। और सही उत्तर देने वाले का कमेंट को हमने हमारे कमेंट सेक्शन में पिन भी किया है। का नाम है अर्जुन चव्हाण। और उनके अलावा ध्रुव मिश्रा करके हमारे एक दर्शक ने भी सही उत्तर दिया है। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक भगवत गीता से जुड़ा हुआ है। हम आपको भगवत गीता के 3 महत्वपूर्ण शिक्षण देने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। तो इसलिए प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ने उनसे पूछा था कि अगर आपको गीता शब्द को जो गीता का जो पूरा शिक्षण है उसे एक शब्द में बताना हो तो शब्द कौन सा होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराया और कहा कि गीता वर्ड को रिपीट करो, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। आप भी कीजिए रिपीट। गीता 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 गीता। ताकि वर्ड त्यागी का मॉडिफिकेशन है, और त्यागी का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ त्याग कर किधर संन्यास ले ले दूर, वो नहीं। गीता में त्यागी का मतलब ये होता है कि जो अपना कर्म कर रहा है, सांसारिक जीवन में है लेकिन फिर भी सांसारिक जीवन के परे है। समझ रहे हो? सांसारिक जीवन जी रहा है लेकिन जो कर्म कर रहा है उसके फलों से कोई अटैचमेंट नहीं रखने वाला ही सही मायने में त्यागी है। आपने देखा होगा कई सारे सन्यासी जो सिर्फ नाम के सन्यासी होते हैं, वो नाम के लिए सन्यास तो धारण कर चुके हैं लेकिन उनका आकर्षण अभी भी सांसारिक लाभों पर है, सुखों पर है। और फिर कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं लेकिन सांसारिक जीवन के लाभों से सब परे है, वे उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है कर्मों के फलों से। यही हम आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो गीता से हमें जो पहले हम समझ लेते हैं कि भगवत गीता का मतलब क्या है। भगवत गीता यानी भगवान का गीत, द लॉर्ड सॉन्ग, द गॉड सॉन्ग, हाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो भगवत गीता का पाठ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में सुनाया था। जब अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब श्री कृष्ण ने एक सच्चे मित्र की तरह उसे राह दिखाई। चलिए, भगवत गीता से हमें पहला शिक्षण हमें क्या मिलता है भगवत गीता से, वो ये कि कर्म, आपने ये तो फ्रेज सुना ही होगा कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। सही है, यही भगवत गीता कहती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फला हेतुर्भुर माते संगोच स्वकर्मणि। अर्थात कि हमें मनुष्य को कर्म के ऊपर पूरा अधिकार है। सारे मनुष्यों को कर्म के ऊपर पूरा अधिकार है, लेकिन उस कर्म से मिलने वाले फलों के ऊपर कोई अधिकार नहीं। आप समझ रहे हो? आपका कर्म के ऊपर पूरा अधिकार है, आप कर्म करो। हाँ, आपको कैसा कर्म करना है वो पूरा आपके अधिकार में है, लेकिन उससे जो फल मिलता है आपको, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। उस पर सिर्फ उस ईश्वर का अधिकार है। आपने जैसा कर्म किया उसी प्रकार का फल भी आपको जरूर मिलेगा। यही श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। तो इसलिए कर्म करो। अगर आप छात्र हो तो गोल सेट करो। गोल सेटिंग गलत नहीं, गोल सेट करो 95%, 100% ऐसा गोल सेट करो, और उसे पूरा करने तो पढ़ो, जी जान से पढ़ो। और फिर अगर आपको एग्जाम में कुछ कम परसेंट आ जाते हैं, फिर आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपना काम किया। आपका काम पढ़ाई करना था, आपने किया पढ़ाई। लेकिन फिर 2-3% कम हो जाए या कुछ ज्यादा परसेंट कम हो जाए, कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका काम था सिर्फ कर्म करना, फल आपके हाथ में नहीं है। समझे? यही कोई भी क्षेत्र में आप हो, आप सिर्फ कर्म कीजिए, सही मंतव्य के साथ कर्म कीजिए, फल भी आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन फल के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप फल के ऊपर अपने अधिकार जमाने का प्रयत्न करोगे तब उस दुष्कर्म का फल भी आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। यही तो है गीता। यही तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। चलिए, अब हम आते हैं गीता के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पर।
स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अभी हम कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब मरने के बाद मुझे स्वर्ग जाऊंगा या नर्क जाऊंगा, मुझे ये काम करेगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये काम करूंगा तो मैं नर्क जाऊंगा। अलग अलग धर्म ग्रंथों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के लाभ लिखे गए स्वर्ग के बारे में, और अलग अलग तरीके के टॉर्चर लिखे गए नर्क के बारे में। नर्क जाओगे तो इस तेल में फ्राई किया जाएगा, उस तेल में फ्राई किया जाएगा, हाँ। और स्वर्ग जाओगे तो इससे निलाया जाएगा, उससे निलाया जाएगा, अप्सराएं होगी, नर्क में राक्षस होंगे, अलग अलग तरीके के। लेकिन भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है कि स्वर्ग नरक ये सब टेम्परेरी है, को कुछ भी इस विश्व में परमानेंट नहीं है सिवाय उस ईश्वर के। जैसे कि आज आपके पास जो भी है वो कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा, परसों और किसी का हो जाएगा। इस विश्व में किसी चीज को भी अपना अधिकार मत दीजिए। जब मनुष्य इस विश्व के चीजों को स्वयं के अधिकार में मानता है, वो मानता है कि ये सब चीजों पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तब वो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा है। इसके कारण ही हमने हमारी प्रकृति का नाश किया है, या भली बात समझ चुके हो। तो भगवत गीता आपको स्वर्ग नरक के लाभों के बारे में नहीं बताती, भगवत गीता आपको मोक्ष के बारे में बताती है। भगवत गीता कहती है कि स्वर्ग के पीछे मत भागो, मोक्ष की तरफ जाओ, क्योंकि मोक्ष ही एक मानव जीवन का परम लक्ष्य है। आप मानव बन के जन्मे हो मोक्ष के लिए। अगर आप मोक्ष का प्रयत्न नहीं करते तो आपका जीवन व्यर्थ है। मोक्ष के प्रयत्न कीजिए। और मोक्ष वो परम सुख है जिसका कोई अंत ही नहीं, अनंत है वो। आत्मा का परमात्मा से मिलन वही तो मोक्ष है। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी निर्वाणा का मार्ग सुझाया। जो निर्वाणा और मोक्ष सेम है, कुछ फर्क नहीं उनमें, कोई अंतर नहीं। चलिए अब हम आते हैं गीता के तीसरे एस्पेक्ट जो इनर पीस से डील करता है। अब इनर पीस की हम सभी को जरूरत है इस काल में। तो अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से इतने सारे प्रश्न पूछे तो जरूर वो उसकी मनस्थिति ठीक नहीं थी, चंचल मनस्थिति से वो पूछ रहा था प्रश्न। वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं मैं। क्या वो अपने ही प्रियजन से लड़े या अपने हक के लिए लड़े। एक तरफ वो सोच रहा था कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, मुझे अपने भाइयों के लिए लड़ना चाहिए, हाँ, धर्म स्थापना के लिए लड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ वो सोच रहा था कि नहीं, क्या मैं उसका वध करूं जिसकी छत्र छाया में मैं बड़ा हूं? क्या मैं उसका वध करूं जिसने मुझे शस्त्र चलाना सिखाया है, उसी के शस्त्र से उसका वध करूं? ये तो पाप होगा ना। ये सब प्रश्न उसने वासुदेव से पूछा, वासुदेव श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण एक सच्चे मित्र की तरह उसे राह दिखाई। भले वो मित्र थे, लेकिन उस कुरुक्षेत्र में उस पल के लिए वे गुरु और शिष्य की भूमिका निभा रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने योगिक शक्तियों से कुरुक्षेत्र का काल भी रोक दिया था। इनर पीस के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ वो व्यक्ति सिद्ध पुरुष है जो बुराई जो दुख के समय में भी और सुख के समय में भी समान मंतव्य रखता है। उसकी मानसिक स्थिति समान होती है। वो सुख के समय में अधिक सुखी भी नहीं होता और दुख के समय में अधिक दुखी भी नहीं होता। सभी परिस्थितियों में वो समान दृष्टि से देखता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। उसके लिए सोना और पत्थर में कोई फर्क नहीं। अगर आपको अंदरूनी शांति चाहिए, अंदर की शांति चाहिए, इनर पीस चाहिए, तो ऐसे ही बैठने से नहीं होगा। आप सभी परिस्थितियों को समान रूप से जब देखने लगोगे, आप मेडिटेशन करोगे, तब करोगे, तभी आपको अंदरूनी शांति मिलेगी, आपको शांति का अनुभव होगा। यही श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कभी भी क्रोध को स्वयं पर हावी होने मत दो। ये स्वयं पर ये शांति अनुभव करने का सबसे बेहतर मार्ग है। भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखता है वही सिद्ध पुरुष है, उसी ही शांति का अनुभव होता है। क्योंकि वो जानता है कि ये सब सुख है, दुख है, सब टेम्परेरी है। परम सुख तो वही है, परम सत्य। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम तक हम अपने व्यू शेयर कर सके। कोई गलती हुई रहेगी तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा
और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सारे दर्शकों से विनती है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें अपना चैनल को और बढ़ाना है और लोगों तक पहुंचाना है। इस वीडियो का अंत भी हम एक भगवत गीता के श्लोक के साथ करेंगे आज। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब इस सृष्टि में पाप पड़ेगा, जब जब धर्म जब जब धर्म का पतन होगा, अधर्म की स्थापना होगी, तब तब मैं इस सृष्टि में आऊंगा, अवतरित होगा और अधर्म का नाश कर कर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा।